नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग एज बेस्ड चैप्टर पढ़ेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, शिव कुमार और दिलीप कुमार की बर्तन आयु 9:10 के अनुपात में है। 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। तो शिव कुमार और दिलीप कुमार की बर्तन आयु ज्ञात करने क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 23/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले उदाहरण के तौर पे कुछ समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं कि वर्तमान में मेरा आयु अभी 25 वर्ष चल रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आज से 5 साल बाद मेरा आयु कितना वर्ष होगा, तो आज से 5 साल बाद मेरा आयु 30 वर्ष हो जाएगा। जैसे कि वर्तमान में मेरा आयु 25 वर्ष चल रहा है, तो आज से 5 साल पहले मेरा आयु कितना वर्ष रहा होगा, तो आज से 5 साल पहले मेरा आयु 20 वर्ष रहा होगा। तो हमेशा वर्तमान से ही कंपेयर करना है। वर्तमान से नीचे बाद होता है और वर्तमान से ऊपर हमेशा पूर्व होता है। और वर्तमान से बाद की ओर जाने से डाटा जुड़ता है। जैसे 25 से 5 जुड़ेंगे तो 30 पे आ जाएंगे। और वर्तमान से पूर्व के जाने से डाटा घटता है। जैसे 25 से 5 घटाएंगे तो 20 पे आ जाएंगे। इसी फॉर्मेट का यूज करें, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर आते वक्त ये जो गैप रहता है जुड़ते जाता है, ठीक है। जैसे कि 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे से ऊपर की ओर जाते वक्त ये जो गैप रहता है घटता है, ठीक है। 30 में 5 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 5 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में आपका दिया गया है, शिव कुमार और दिलीप कुमार की बर्तन आयु 9:10 के अनुपात में 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। तो शिव कुमार और दिलीप कुमार की बर्तन आयु ज्ञात करें क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। शिव कुमार और दिलीप कुमार की बर्तन आयु 9:10 के अनुपात में। वर्तमान में किसे किसका बात हुआ आपका, शिव और दिलीप, इनकी आयु का रेशियो दिया गया आपका 9:10 दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया है 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। तो आज से 11 वर्ष बाद, वर्तमान से नीचे हमेशा बाद होता है, ठीक है। आज से 11 वर्ष बाद यह रेशियो हो जाएगा आपका 10:11 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा, शिव कुमार और दिलीप कुमार की बर्तन आयु ज्ञात करें क्वेश्चन का आ रहा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा है तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। 10 और 11 के बीच कितना गैप हो रहा है, 1 का गैप हो रहा है। और 9 और 10 के बीच यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा है। तो दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहे हैं। ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर, एक्चुअल में तो शिव कुमार और दिलीप कुमार को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 11 वर्ष का समय लगा है। ये रेशियो में 1 वर्ष है और ये जो डाटा है एक्चुअल डाटा है। इस 1 से 11 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 11 गुना ज़्यादा है। ये 11 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 11 को 1 से भाग देंगे तो 11 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, शिव कुमार और दिलीप कुमार की बर्तन आयु ज्ञात करें क्वेश्चन का आ रहा है। तो वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है और बाद के सामने बाद का डाटा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, शिव कुमार और दिलीप कुमार की बर्तन आयु ज्ञात करें। तो इसी 11 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 10 ना होकर अपने आप से इसी 11 के साथ गुना करें, 11 × 10 110 वर्ष हो जाएगा। और शिव की आयु 9 ना होकर अपने आप से इसी 11 के साथ गुना करें, 11 × 9 99 वर्ष। शिव की आयु 99 वर्ष और दिलीप की आयु 110 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र के बीच का अनुपात 5:8 है। 2 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र के बीच का अनुपात 5:8 है। वर्तमान में किसका बात हुआ आपका, अनु और डिम्पी, इनकी आयु का रेशियो दिया गया आपका 5:8 दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया है
2 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो आज से 2 साल बाद इनकी आयु का रेशियो 2:3 हो जाएगा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा है तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। 8 और 3 के बीच कितना गैप हो रहा है, 5 का गैप हो रहा है, और 5 और 2 के बीच यहाँ पर 3 का गैप हो रहा है। गैप अलग अलग हो रहा है, सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अंतर कितना निकल के रहा है आपका, 1 का अंतर निकल के आ रहा है और यहाँ पर 3 का अंतर निकल के आ रहा है। इस 1 को ऊपर वाला संख्या के साथ गुना करेंगे और इस 3 को नीचे वाला संख्या के साथ गुना करेंगे, और जो भी नया संख्या आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। 5 एका 5, 8 एका 8, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब इनको मिटा देंगे, अब इनका कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। जो भी नया संख्या आया है इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। आप देख सकते हैं 8 और 9 के बीच कितना गैप हो रहा है, 1 का गैप हो रहा है, और 5 और 6 के बीच यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा है। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहे हैं। ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो अनु और डिम्पी को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 2 साल का समय लगा है। इस 1 से 2 कितना याद है, ये अपने आप से 2 गुना याद है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, क्वेश्चन कह रहा सबसे पहले तो डिम्पी की वर्तमान उम्र निकालेंगे, ठीक है। इसी 2 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, 8 दूना 16 वर्ष निकल के आ रहा। तो डिम्पी की वर्तमान उम्र 16 वर्ष निकल गया। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, तो आज से 2 साल पहले। तो वर्तमान से पूर्व कर जाने से ये डाटा घटता है, ठीक है। ये जो गैप रहता है घटता है, जैसे कि 16 में 2 माइनस करेंगे 14 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, तो आज से 2 साल पहले डिम्पी की उम्र 14 वर्ष रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 14 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, अदिति, आदित्य और आदि की वर्तमान आयु का योग 120 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 31/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उससे आप से लिखते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले उदाहरण के तौर पे कुछ समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं कि वर्तमान में a + b जैसे कि वर्तमान में a + b इनके आयु का टोटल 50 साल निकल के आ रहा। तो आज से 10 साल बाद a + b इनके आयु का टोटल कितना वर्ष होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसके आंसर देते हैं 60 वर्ष होगा, बट ये 60 वर्ष नहीं होगा। 60 वर्ष इसलिए नहीं होगा, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति वर्तमान में 20 साल का है, ये व्यक्ति 10 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति वर्तमान में 30 साल का है, ये व्यक्ति 10 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा। जैसे कि वर्तमान में a + b इनके आयु का टोटल 50 साल निकल के आ रहा है, और आज से 10 साल बाद a + b इनके आयु का टोटल कितना वर्ष निकल के आ रहा है, 40 और 30 70 वर्ष निकल के आ रहा है। ये 70 वर्ष इसलिए निकल के आ रहा है, अगर बढ़ेगा तो दोनों में बढ़ेगा, अगर घटेगा तो दोनों में घटेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, अगर बढ़ेगा तो दोनों में बढ़ेगा, अगर घटेगा तो दोनों में घटेगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट का यूज करना, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आपको क्वेश्चन में दिया गया है आदित्य और आदि की वर्तमान आयु का योग 120 वर्ष दिया गया, ठीक है। वर्तमान में आपका दिया गया है आदित्य और आदि, इनकी आयु का टोटल कितना दिया गया आपका 120 वर्ष दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया है 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना था, क्वेश्चन कर रहा है आज से 3 साल पहले। तो वर्तमान से ऊपर हमेशा पूर्व होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है वर्तमान में आदित्य और आदि इनकी आयु का टोटल 120 वर्ष है। तो आज से 3 साल पहले आदित्य और आदि इनकी एक्चुअल आयु का टोटल कितना है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो वर्तमान से पूर्व के जाने से डाटा घटता है। आदित्य की आयु से 3 साल घटेगा, आदित्य की आयु से 3 साल घटेगा, और आदि की आयु से 3 साल घटेगा। 120 में अगर 9 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल कर आपका, शेष 111 वर्ष निकल गया, ठीक है। वर्तमान में आदित्य और आदि इनकी एक्चुअल आयु का टोटल 120 वर्ष है। तो आज से 3 साल पहले आदित्य और आदि इनकी एक्चुअल आयु का टोटल
111 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा था 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना था, 111 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।